Good afternoon, student. Today we will discuss related to projectile motions क्वेश्चन. आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट एट ओरिजिन पे है ना, और इसको 100 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से है ना हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना. तो बोल रहा है इस बॉल को है ना इस बॉल का स्पीड क्या होगा जब ये हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बनाएगा 37 डिग्री है ना, और उस समय में टाइम क्या होगा और हाइट क्या होगा. ये तीनों चीज़ बताना है जब इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री होगा तो, है ना. कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो मैं मान लेता हूँ कि इधर कहीं पे है ना P पॉइंट मैं इसमें लिया, और P पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना, P पॉइंट पे मैं मान लेता हूँ इसका वेलोसिटी कितना होगा V, है ना. P पॉइंट पे वेलोसिटी V, और ये जो एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से वो कितना बना रहा होगा 37 डिग्री, है ना. मैं ऐसा मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना. ठीक है, अब ये एंगल हो गया कितना 37 डिग्री, 37 डिग्री. ठीक है, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का बात करूं है ना, तो देखो मैं इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट लेता हूं x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग. तो अगर मैं x एक्सिस के अलोंग इसको बोलूँगा तो क्या बोलूँगा 100 cos 53 डिग्री, है ना. तो ये vx जो यहाँ पे होगा कितना होगा 100 cos 53 डिग्री, है ना. और cos 53 डिग्री कितना होता है 3/5, तो 100 इंटू है ना कितना हो जाएगा 3/5, है ना. तो ये कितना आ जाएगा 20 और 3 जा 60, है ना. ये आ जाएगा हमारा x डायरेक्शन में वेलोसिटी, है ना. और y डायरेक्शन में अगर मैं देखूँ तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, है ना. ये कितना हो जाएगा Vy, ये आ जाएगा Vy इक्वल्स टू 100 साइन 53 डिग्री, है ना. और ये 100 इंटू साइन 53 कितना 4/5, तो ये आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड. कोई दिक्कत. अब मैं P पॉइंट पे बात करूँ है ना, और इसका वेलोसिटी है ना. अच्छा, यहाँ पे V आप लिए हो, यहाँ पे आप क्या करो ना इसको U ले लो, है ना. फाइनल वेलोसिटी को U ले लो, जनरल उल्टा मैं कर दिया, इसको आप V लो और इसको U लिखो, है ना. कोई दिक्कत नहीं ना. ठीक है, ये U ले लेते हैं हम लोग, है ना, ठीक रहेगा. अब देखो अब 8P पॉइंट है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना हो जाएगा Vx जो होगा वो कितना V cos 37 डिग्री, है ना. और इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डज नॉट चेंज, है ना. तो मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या कि Ux इक्वल्स टू Vx, है ना. तो Ux कितना आ गया अपना 20 इक्वल्स टू V cos 37 डिग्री, है ना. तो अगर मैं वेलोसिटी इन y डायरेक्शन लिखना चाहूँ, सॉरी Vy है ना, वहाँ पे 37 डिग्री पे वेलोसिटी अगर लिखना चाहूँ क्या बोलूँगा मैं, ये 20 अपॉन cos 37 कितना हो जाएगा 4/5, है ना. कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा क्या. ठीक है, तो हमारे पास V आ गया, है ना. अब देखो मैं आगे बात करता हूँ, वेलोसिटी आ गया मेरे पास, है ना. वही बोल रहा था स्पीड कितना होगा तो ये मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है ना, ये स्पीड अपने पास आ चुका है ना. इसमें कोई दिक्कत नहीं ना. ठीक है, अच्छा ठीक किया है ना, कहीं पे गलती हुआ है क्या. अच्छा, ये जो हम लिखे हैं ये कितना हो जाएगा 60, वही मैं देख रहा हूँ ये 60 हो जाएगा, है ना. ये कितना 60, देखो यहाँ पे ये मिस्टेक था, है ना 60. ठीक है, 60 अपॉन 4 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा
75 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपने पास वेलोसिटी एट पॉइंट P आ गया, ठीक है। अब मैं आगे यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा टाइम, है ना। तो जब आप टाइम कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो क्या बोलोगे, अगर फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हो, है ना, तो आप क्या बोलोगे, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए इंटू टी, ये बात बोलोगे क्या, है ना। तो वी वाई, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना, वी साइन 37 डिग्री, वी साइन 37 डिग्री इक्वल्स टू यू वाई, है ना। तो कितना हो जाएगा, यू साइन 53 100 साइन 53 डिग्री प्लस, अच्छा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का जी इंटू टी, टी कितना है कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। तो यहाँ से जब आप टी कैलकुलेट करो तो ये कितना हो जाएगा, वी कितना आ गया था 75 इंटू 3/5 इक्वल्स टू, ये कितना है वी वाई, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट किया होता है, यू वाई कैलकुलेट किया हुआ था, ये कितना हुआ था 80, मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ कितना 80 माइनस जी इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये कितना हो जाएगा, है ना, 45 इक्वल्स टू 80 माइनस जी इंटू टी, है ना। तो जी टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 35 होगा ना, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू, अगर मैं जी इक्वल्स टू 10 लूँगा तो कितना आ जाएगा 3.5 सेकेंड, है ना। ये आ जाएगा अपना टाइम, ठीक है। अब मैं हाइट देखता हूँ, है ना, ये जो हाइट है अपना ये, है ना, इसको मैं y नाम देता हूँ, है ना। तो y अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या बोलूँगा, हाइट क्या बोलोगे, वी स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर माइनस 2GS, ये बात बोलोगे, है ना। तो देखो वी वाई कितना है, वी साइन 37 डिग्री, है ना। तो 75 साइन 37, है ना, ठीक है। 75 साइन 37 का क्या करूँगा स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई, कितना है 100, आप डायरेक्ट लिखो ना, यू वाई आपको पता है 80 है, तो 80 का स्क्वायर माइनस 2, है ना। और ये कितना हो जाएगा जी इंटू एस, ये कैलकुलेट करना, और एस कितना वाई। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 75 इंटू 3/5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6400 माइनस 25, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 45 का स्क्वायर माइनस 6, ऐसे कर लो 20y इक्वल्स टू 6400 माइनस 45 का स्क्वायर, ये बात हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब देखो आगे मैं थोड़ा सा 20y इक्वल्स टू क्या लिखूँगा 6400 माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 45 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 522 मतलब 2025, ये हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं y कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा 20y इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करो आप 5, ये कितना 9 7 और ये 3 और ये 4, है ना। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 437 डिवाइडेड बाई 20। तो
बताओ यहाँ से अगर आप y कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा? 4375 डिवाइडेड बाई 20 क्या आ जाएगा? 20218.75 मीटर, है ना। तो ये आ जाएगा इसका हाइट। कोई दिक्कत इसमें, कहीं पे भी कोई परेशानी तो बताओ आप, है ना। अब इसी तरीके से आप, है ना, इसके अपोजिट पॉइंट पे भी इधर भी आप लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे जैसे वेलोसिटी लिखे हो इधर भी आप लिख सकते हो, इधर जो डाउनवर्ड 37 डिग्री बनाएगा, है ना, सेम उसी तरीके से आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ प्लस की जगह पर माइनस ले लेना, है ना। ठीक है, अब देखो मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वाई प्लेन है और ये एक्स प्लेन है ना। ठीक है, अब यहाँ से ओरिजिन से एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया। मैंने ओरिजिन से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना v, सॉरी u, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितना u और इसका एंगल कितना थीटा, है ना, हॉरिजॉन्टल से। तो बोल रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल्स विल बी मूविंग परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। फाइंड द टाइम आफ्टर which particle will be moving perpendicular to initial direction of motion, initial direction of motion। ओके, तो यहाँ से हम लोग टाइम कैलकुलेट करना है ना बेसिकली, जब जो हमारा इनिशियल डायरेक्शन है इस ऑब्जेक्ट का, है ना, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जब हो जाएगा, है ना, तब क्या होगा, इसका टाइम कितना तब लगेगा, है ना। तो देखो कितना टाइम लगा होगा उस बीच में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, है ना। कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्या, है ना। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी का बात करूँ तो कुछ अपना इस तरीके से आ जाएगा, है ना। अब देखो मैं इसके परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करूँ, है ना, तो मान लो यहाँ पे वेलोसिटी आ गया, है ना, ये वेलोसिटी भी हो गया और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा क्या, है ना। अब जाके ये क्या होगा, परपेंडिकुलर इस पे, तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना v, है ना, v है। तो ठीक है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया। तो देखो इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल से देखूँ तो कुछ ना कुछ एंगल बना होगा, है ना। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ vx और इसके परपेंडिकुलर y डायरेक्शन में vy, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक में जो टाइम लगा, यही टाइम बोल रहा है क्या होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो मैं इनिशियली अगर मैं इसको इसका स्पीड लिखूँ, है ना, इनिशियल स्पीड, तो मैं क्या बोलूँगा, u वेक्टर इक्वल्स टू u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे के। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब मैं जानता हूँ क्या, v नो, तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल, है ना। तो वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यू एक्स कितना है, वी एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, है ना, यू कॉस थीटा आई क्या। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर वेलोसिटी लिखना चाहूँ, है ना, v वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स इंटू वी वाई, है ना। तो वी एक्स कितना आ गया, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस, है ना, वी वाई अगर मैं लिखूँ तो वी वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये वी एक्स था, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी इंटू
टी, तो ये कितना यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, है ना। जब आप इसको पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, है ना, ये जे कैप। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर, है ना, यहाँ का वेलोसिटी। अगर मैं पी पॉइंट लेता हूँ तो पी पॉइंट का वेलोसिटी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर। तो एज वी नो दैट यू वेक्टर एंड वी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, है ना। सो यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल्स टू 0, है ना। तो यू वेक्टर कितना है, यहाँ पे लिखो यू वेक्टर। तो यू वेक्टर अपना कितना आ गया है, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, है ना। और वी वेक्टर कितना है, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस सी टी इंटू जे कैप, है ना, ये आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये देखो u वाले को u वाले के साथ और v वाले को v वाले के साथ, सॉरी j वाले को j वाले के साथ। तो क्या लिखूंगा मैं, u cos थीटा इंटू यू कॉस थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और फिर j वाले को j वाले के साथ प्लस u साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल्स टू 0। ये क्या आ जाएगा फिर, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा जी टी इक्वल्स टू 0। सो हेयर यू स्क्वायर इज कॉमन, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 और माइनस यू साइन थीटा जी इंटू टी इक्वल्स टू 0। सो here u minus sin theta g t equals to 0। तो u by sin theta u by g sin theta equals to t। so time taken in between initial initial velocity and velocity were perpendicular in the directions, है ना, perpendicular to initial direction of motion is u by g sin theta, u by g sin theta। so you also write in this way, u cosec theta by g। any doubt, I hope no any doubt, है ना, you have। so these are also good question। so these two are good question। after that tomorrow we will study trajectory of motion, equation of trajectory। tomorrow we will discuss equation of trajectory, equation of trajectory, equation of trajectory। I hope आप लोग को ये समझ में आया होगा, है ना, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं ना। अगर किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ना, आपके मैसेज का मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।